हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक स्टॉक्स की जिसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। और ये क्या है इसको पहले तो समझे और इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। नज़र बना कर रखने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा अगर किसी को ख़रीदना है तो सीधा कूद पड़े। अगर ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन पहले जब ठीक लगे तब खरीदना है तो खरीद सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ नया ज़रूर सीखे, गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है। इससे पहले इसी शेयर के अंदर जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था तब क्या हुआ था, चार्ट भी देखेंगे इसका, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। कि यहाँ पर अगर देखें तो इस हेडलाइन को देख सकते हैं, क्या ये यहाँ से डबल हो सकता है, कौन सा है वो शेयर। पहले तो ज़रा देखें, नाम देख कर भाग मत जाइएगा। अंबुजा सीमेंट की यहाँ पर बात हो रही है और जिसके अंदर पहले तो अगर बात करें तो ये जो है यहाँ पर डीएमए की बात हो रही है। डीएमए और ईएमए वो दोनों अलग होते हैं। ईएमए के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर अब तक नहीं हुआ, डीएमए के अंदर हो गया है। अब ये होता क्या है, तो टेक्निकल चार्ट की अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है बात। वैसे फंडामेंटली की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1 से 2 साल के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले गोल्डन क्रॉसओवर की बात करें तो जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार करता है, इस तरीके से, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये इस तरीके से जब पार करता है, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। जब ऐसा होता है तब शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म की बात करें तो। और उसका उल्टा भी होता है, जैसे कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज इस तरीके से होता है तो इसको कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट की भी संभावना हो सकती है। गारंटी कुछ नहीं होती, संभावना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले भी इसके अंदर कुछ गोल्डन क्रॉसओवर हुए थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर भी जो है बात की हुई है कि इससे पहले 2023 के अंदर जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था तब अच्छी रैली आई थी, 435 से भागकर 700 के आसपास गया था। अभी वो चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे। उससे पहले भी ऐसा हुआ था कई बार। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत कुछ डेटा दिया गया है। 2022 के अंदर भी हुआ था गोल्डन क्रॉसओवर, तब 350 से भागकर 588 के आसपास गया था। 67% की रैली आई थी। लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ये ना भूलें। उससे पहले 2020 में भी गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, तब जो है ये 185 से भागकर 426 तक गया था। 130% की रैली आई थी तब। और अब डीएमए के अंदर तो शायद हो चुका होगा, आई डोंट नो, वो हमने नहीं देखा। लेकिन ईएमए के अंदर अब तक हुआ नहीं है गोल्डन क्रॉसओवर, लेकिन होने की संभावना रह सकती है क्योंकि लाइन जो है काफ़ी पास पास है, वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले ये ज़रा देखें भाई, मैंने भी 19 साल बिताए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। हम भी छोटे मोटे देखिए एक्सपर्ट है, ये बड़े एक्सपर्ट। ये देखिए, क्योंकि कई बार हमें कमेंट्स आते हैं कि सर आप तो दोनों ही तरफ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, टेक्निकल चार्ट, ये ज़रा देखें, समझे इसको। हम भी इसी तरीके से बात करते हैं। 3 से 4 सपोर्ट हम देते हैं, मतलब कि बात करते हैं एनालिसिस की, और 3 से 4 रेजिस्टेंट की। इन्होंने भी बिल्कुल वही कहा है। यही होता है स्टॉक मार्केट, ऊपर और नीचे। मुझे कई बार मैंने कहा है कि दोनों ही तरफ जब हम तैयारी रखते हैं तो ज़्यादा सक्सेस मिलने की संभावना रह सकती है। अभी यानी कि कल का आई थिंक प्राइस होगा, आज थोड़ी सी गिरावट आई, 545 के आसपास शायद क्लोजिंग हुई, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। एक तो 545, उसके बाद 524 और 475। तो ये 3 सपोर्ट जो है यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर इनको दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े टेक्निकल एनालिसिस है, उनकी एनालिसिस है। और रेजिस्टेंट यहाँ पर पहला 570, उसके बाद 580, उस ये लेवल क्रॉस होता है 630 से 650। इसको नोट करके रख सकते हैं। अभी हम भी चार्ट के ऊपर देखेंगे। और आगे देखें तो यहाँ पर ये वही सिनेरियो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट की बात करें तो। और ये जो लेवल पार होता है, कौन सा है ये, 630 650, तो फिर ये 700 तक जाने की संभावना रह सकती है यहाँ पर अगर बात करें। और सपोर्ट को भी हमने देखा। अब ज़रा देखें, 1 साल की अगर बात करें पूरे, तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 19%। ऊपर से नीचे ये आया है। हाई और लो देख सकते हैं इसका, और अभी ऐसा लग रहा है कि मिडिल रेंज के अंदर खड़ा है। और 5 साल को ज़रा देखें, ये होता है अच्छे शेयर जो होते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। कई बार मैंने कहा है, इतनी गिरावट आने के बाद भी 700 से टूटकर ये नीचे आया, फिर भी अभी भी 185% के रिटर्न दिए हैं। कौन सा बैंक इतना रिटर्न देता है एफडी की बात करें तो। और अब यहाँ पर अभी इसका चार्ट देखेंगे, ये डेली चार्ट है, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। पहले गोल्डन क्रॉसओवर को हम देखें तो अभी तक हुआ नहीं। ये देखिए, 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज पास आ चुका है। तो ये अभी शेयर के अंदर ज़्यादा कुछ तेज़ी आती है तो ये हो सकता है कि ये जो 547 के आसपास है, वो ये जो है 50 दिन का मूविंग एवरेज, इसको पार करने की संभावना इस तरीके से रह सकती है। फिर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। और उसके बाद ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को न तोड़े तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, ये भी न भूले। अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ता है, वापस से गिरावट आती है, तो वापस से डेथ क्रॉसओवर भी हो सकता है। अभी हम वो भी देखेंगे। ये ज़रा देखें, पिछले दिनों में यहाँ पर ये हुआ था डेथ क्रॉसओवर, उसके बाद ये गिरावट आई, उसके बाद लगातार प्रेशर में बना रहा शेयर। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर का उल्टा इसको कह सकते हैं, डेथ क्रॉसओवर। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वो भी आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए। और ये देखिए ज़रा, ये हुआ था गोल्डन क्रॉसओवर, और आई थिंक 2023
दिसंबर के अंदर, यहाँ पर ज़रा देखें जूम करके, उसके बाद क्या लगातार तेज़ी आई इसके अंदर। और ये देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना रहा, उसके आसपास सपोर्ट लिया है इसने और लगातार तेज़ी आती रही। लेकिन बीच बीच में ये भी ज़रा देखें, कई बार मैंने क्या कहा, शेयर के अंदर इस तरीके से रैली नहीं आती, बीच बीच में इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में तेज़ी आ सकती है, अगर आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेज़ी आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, ये तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, इस तरीके से। सो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा। अगर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को जैसे कि मैंने कहा तोड़ता है तो ज़्यादा गिरावट आती है, तो इस तरीके से डेथ क्रॉसओवर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ। ये देखिए ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज हो रहा है, उसके बाद हुआ था डेथ क्रॉसओवर, लेकिन यहाँ पर हुआ था गोल्डन क्रॉसओवर। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये ज़रा देखें तो कितनी रैली आई थी, वो भी ज़रा देखें। जब हमने वो रिपोर्ट के अंदर देखा था तो यहाँ पर था तब तकरीबन जो है 440 रुपये के आसपास, और यहाँ तक भागा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 रुपये के आसपास भागा था। अच्छी खासी रैली आई थी, काफ़ी लंबा चार्ट है, डेली चार्ट ही है ये, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, पूरे एक दिन की कैंडल है। और उसके बाद देखिए ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ और यहाँ पर ये हुआ था डेथ क्रॉसओवर, ये भी यहाँ पर है। उसके बाद गिरावट आई थी अभी इस साल की अगर बात करें तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें, वैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे, वो एनालिसिस की बात करें जो एक्सपर्ट है, और यहाँ पर 545 पहले सपोर्ट के आसपास पहुँचा है। अब उसका सपोर्ट दूसरे का अगर बात करें एकदम से शॉर्ट टर्म की, तो जो दिख रहा है 530 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 512 के आसपास का जोन, और उसके नीचे 500 से लेकर 490 के आसपास का जोन। और मेजर सपोर्ट एरिया इसका 450 के आसपास हो सकता है, वो 52 वीक उसी के आसपास उसका लो भी है। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है 560 के आसपास का दिख रहा है, वो लेवल पार होता है तो फिर 575 के आसपास का जोन, 575 से 580, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर वापस से ये 610 से लेकर 630 तक जा सकता है। और अगर ये लेवल पार हो तो फिर वापस से 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और वो विनीता मूवी एक्सप्लेनर चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर वीडियो डाली है, तो उसको ज़रूर देखें। हमारे फ्रेंड की चैनल है, विनीता मूवी एक्सप्लेनर वो चैनल है। और आज के वीडियो में इतना, इसके बाद कुछ शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।